ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਓ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਾਰਡ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੈਸੀ ਰਹੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो 40 दी सरजमीन ते मैं गार्ड दी जिहड़ी मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे मिस्टर लॉन्ग who came all the way from China to guide us. You are most welcome, sir. अब्दुल करीम मरी साहब और दीगर अफसरान जो कि गार्ड फिल्टर के आए, मैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने किसान दोस्तों की तरफ से और ख़ास तौर पर अपने गांव के वासियों की तरफ से। यहाँ पे सबसे पहले पिछले साल मैंने गार्ड सीड का बीज काश्त किया LP2। उससे पहले ये दीपालपुर में काश्त होता रहा, वहाँ पे मेरा अपना भी रकबा है, मेरे अजीज़दारी भी उधर काफ़ी, वो लगाते रहे। यहाँ पे फ़याज़ असलम का मुंशी बैठा हुआ है, वो भी बता रहा था वो काफ़ी अरसे से लगा रहा है। तो LP2 क्योंकि कहा गया कि जी आप अपनी इनपुट भी बताएं जो आपने इसके अंदर डाली, तो मैंने सर LP2 में पिछले साल 2 बोरी ज़रखेज़, 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया जिसके अंदर जिंक भी शामिल है, और एक बोरी अमोनियम सल्फेट, साथ फिर आधी बोरी यूरिया, और फिर आधी बोरी यूरिया और आधी बोरी 12 किलो पोटाश, ये मेरी इनपुट थी जो मैंने उस फसल को दी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रॉप पैटर्न ज़रा मुख्तलिफ है, हम ज़्यादातर गंदम के बाद या मकई के बाद अपनी पनीरी शिफ्ट करते हैं। तो मैंने गंदम के बाद की थी, तो मेरी औसत 102 आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका मशकूर हूँ गार्ड फिल्टर वालों का कि आपने हमें एक अल्टरनेट क्रॉप दे दी। जैसे पहले हम कन्वेंशनल मक्की लगाते थे, 30 से 40 मन 50 मन औसत लेते थे और ज़मींदार का बंदा भी कुछ नहीं सी। अब ये हो गया कि हम साल में 3 फसलें लें, अगर कुछ मक्की दे, कुछ ये आप राइस दे, फिर आलू को शायद देन या ना देन, असी बराबर तो ज़रूर चले जाने हैं, क्योंकि आलू ज़ाहिर है इसकी ओपन मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे आलू की वो कदर कीमत नहीं है जो दूसरे मुल्कों से आता है आलू, और आलू दुनिया में हर मुल्क में लगता है। राइस वाहिद क्रॉप ऐसी है जिसमें आपकी मोनोपोली है, आपका मुद्दे मुकाबिल इंडिया या कोई और मुल्क आपसे बेहतर राइस पैदा नहीं करता। इसलिए मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में अगर आपकी मक्की लेट हो रही है, मैं नहीं कहता मक्की छाट दो कल को तो रोज मिलने आखता सी, अगर मक्की लेट होती, देखें आप कि आपकी मक्की फरवरी से आगे जा रही है तो उसको मत काश्त करो और राइस काश्त करो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा उसमें। बाकी मैं एक दफ़ा फिर आखिर में आप सब दोस्तों का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारी रहनुमाई फरमाई, और तमाम ज़िम्मेदार जो कि मुख्तलिफ़ जगह से, आरे वाले से, पाकपतन से, दीपालपुर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और उन्होंने हमें जो प्रैक्टिसेस वो करते हैं अपनी ज़मीन में वो बताई, मैं उनका भी मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।